आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पॉजिटिव है, मुबारक हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप ये बच्चा क्यों नहीं चाह रही हैं। आपका ये पहला बेबी है, आपकी हेल्थ, आपकी मेडिकल कंडीशन सब परफेक्ट है, फिर आप क्यों ये रिस्क ले रही हैं? क्या मतलब है आपका? आपसे किसने कह दिया कि मैं ये रिस्क लेना चाहती हूँ या मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ? किसने कहा है आपसे कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड ने। डॉक्टर शुजा ने मुझे बताया कि फिलहाल आप मां बनने के लिए तैयार नहीं। आप मॉडलिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, कोई असाइनमेंट है जो आपको मिला है या शायद मिलने वाला है। अक्सर लड़कियों का यही मसला होता है, उन्हें लगता है कि उनका करियर बच्चा होने की वजह से बर्बाद हो जाएगा। पागल तो नहीं हो गई हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ना मुझे मॉडलिंग में कोई इंटरेस्ट है। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ना शुजा कभी ऐसा बोल सकते हैं। मैं तो पहले यहाँ आते हुए घबरा रही थी अजीब सा क्लिनिक है और आपने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। मेरी तौबा जो आइंदा आपसे चेकअप करवाऊं। एक मिनट, आपने अपनी बात कही और चल दी, मेरी भी सुन लें। मैं आपके हस्बैंड को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, उन्होंने ही मुझे ये सब बताया था। मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं आपसे ये सब बातें करूँ? मुझे आपसे चेकअप ही नहीं करवाना चाहिए था। अभी पुलिस को फोन करके बताती हूँ इस क्लिनिक में कैसे कैसे काम होते हैं। मिसेस शुजा, मेरा क्लिनिक छोटा जरूर है, छोटे एरिया में है, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करती अपने क्लिनिक में कि जिसकी वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहो। डॉक्टर शुजा मेरे पास रिक्वेस्ट लेकर आए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा चेकअप किया, वरना मैं ऐसी लड़कियों को अपने क्लिनिक में दाखिल भी नहीं होने देती जिनके साथ उनके बच्चे का बाप ना हो। और इस सारे प्रोसेस में डॉक्टर शुजा ने एज अ फादर अपना नाम नहीं दिया था। तो पहले जाकर अपने बच्चे के बाप से कहो कि वो ये सब तस्लीम करे, उसके बाद मेरे क्लिनिक पर उंगली उठाना। शट अप! अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे डॉक्टर्स पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यू शट अप! तुम जैसी लड़कियां जो अपने बच्चों को बोझ समझती हैं, औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। जो करना है कर लो, लेकिन जाकर पहले अपने हस्बैंड से पूछो कि वो क्यों तुम्हारी जान का दुश्मन हुआ है। मैंने तो उसे बताया था कि ये रिस्की है, लेकिन उसने साफ कह दिया कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। I'm sorry. आप यहाँ खैरियत? जी वो मैंने सोचा कभी कभी इनसे भी काम करवा लेना चाहिए। खैर आप बताएं, सब खैरियत है? अंकल कैसे? बाबा ठीक हैं, काफ़ी बेहतर है। यू कैन से ऑन रिकवरिंग। एक्चुअली लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। जब से हमजा मेरे बिजनेस में आया, लाइफ सुकून में आ गई है। एनीवे, मिस्टर आमिर हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, इसे एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। आपको मीटिंग के लिए देर हो रही होगी ना, मैं चलती हूँ। सीरत, जी इफ यू डोंट माइंड, मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आई थी? आई मीन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब ठीक है? शुजा और मेरी डिवोर्स हो रही है और इसी सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल मैटर है, तो इसे मैं खुद सॉल्व आउट कर सकती हूँ। लेकिन डिवोर्स ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे हो गया है। एनीवेज,
आपको देर हो रही होगी, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पूजा क्यों फोन नहीं उठा रहे? पता नहीं कहाँ छोड़ के चले गए मुझे। ये हम क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? तुम यहाँ पे इतनी गर्मी में? खैर तो है? हमारी ब्रांड न्यू गाड़ी उसने तुम्हें धोखा दे दिया क्या? या फिर वो तुम्हारे शौहर के दिल में कोई नया फतूर आ गया और उसने तुम्हें रास्ते में उतार दिया? तुम भी बिल्कुल नहीं बदले ना। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी सोसाइटी होने के बावजूद तुम्हारी सोच आज भी उतनी छोटी सी है। हाँ, मेरी सोच शायद छोटी की छोटी है, लेकिन मेरी सोच की वजह से ना किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता तुम्हारी शौहर की कमजरफी और उसकी छोटी सोच की वजह से तुम जरूर मसले में नजर आ रही हो, परेशान लग रही हो। खैर छोड़ो ना ये बातें, वो मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। हालात तो तुम्हारे ये बता रहे हैं कि शायद तुम्हारे पास रिक्शे के भी पैसे ना हो। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुमसे कभी मदद मांगू? ऐसे बुरे दिन नहीं आए मेरे, और ना कभी आएंगे इंशाल्लाह। वैसे इससे बुरे दिन आ नहीं सकते किसी। इस तरह सड़क पे खड़ी हुई हो, पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। बात तो परेशानी की है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, चला जाता हूँ मैं। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही हो इस जगह पे, और वो भी रक्षा, रक्षा, चलें। अरे छोड़ देता।